आज रांची में बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले ही बिजली बिलों का बोझ जनता पर है और अब नगर निगम ने 5% अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है। ये तुगलकी फरमान है। ये अनोखा प्रयोग जनता को परेशान करने वाला है। बिजली बिल पहले ही आसमान छू रहा है और अब ये नया बोझ। ये बातें सांसद संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। उन्होंने कहा, जब तक नगर निगम की कार्यशैली में सुधार नहीं होगा, सपना अधूरा रहेगा। हमारी राजधानी जहां बिजली आपूर्ति इतनी खराब है कि ट्रांसफार्मर अलादीन का चिराग बन गया है। आगे संजय सेठ ने कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को रांची पधार रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता और आम लोग रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। गडकरी जी के नेतृत्व में देश की सड़कें और बुनियादी ढांचा नई ऊंचाइयों पर है। पहला विषय जो जनता से जुड़ा हुआ और जनता के जेब ढीली करने वाला विषय आज अखबारों में आया और 2 दिन से हम लोग सुन रहे थे कि नगर निकायों में रहने वाले जिनके यहां बिजली है, जो बिजली बिल से कराह रहे हैं, 2000, 4000, 5000, जिनका बिल पहले 200 रुपए आता था, अब 1000 रुपए आ रहा है। जिसका 1000 रुपए आता है उसको 4000 रुपए आ रहा है। और उस पे और कुठाराघात कि 5% नगर निगम टैक्स लगाएगा। क्या है भाई? तो देश में अनोखा प्रयोग हो रहा है कि बिजली बिल के ऊपर 5% नगर निगम चार्ज करेगा। और नगर निगम की पोल कैसे खुली पिछले 15 दिनों के अंदर सबने देखा कि रांची के मोहल्ले बाढ़ में डूब गए, नाली नाला बन गया, नाला उससे भी ज्यादा बड़ा नाला बन गया। और नगर निगम जब कार्यशैली उसकी ठीक नहीं, हमने पिछली बार भी चेताया था, और रांची के मानचित्र पे एक ब्लैक डॉट, काला धब्बा लग रहा है नगर निगम के द्वारा। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि भाई रांची को हम हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया सिटी बनाएं, बन सकता है, यहां कैपेबिलिटी है। हमने उस दिन भी कहा था कि 1 साल दो, 1 साल के अंदर बना देंगे, लेकिन ऐसे अधिकारी और ऐसा निगम रहेगा तब तो फिसड्डी में नीचे से 1 नंबर होंगे। और यह निर्णय मैं रांची की जनता नहीं, जहां जहां नगर निकाय हैं वहां की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि विरोध कीजिए। यह तुगलकशाही फरमान नहीं चलेगा कि 5% बिजली बिल पे हम टैक्स लगा देंगे। रांची के बना दिए तो कहने बहुत अफसोस हो रहा है मित्रों। दूसरा कि रांची में बिजली की आपूर्ति इतनी खराब है कि जिसका जवाब नहीं। अभी पिछले दौरे में सिल्ली ईचा लग गया, वो बोले साहब बिजली 24 घंटे के अंदर मात्र 5-6 घंटे ही बिजली आती है, बिजली जा कहां रही है? राजधानी रांची में बिजली नहीं आ रही है तो ग्रामीण इलाकों में तो भगवान ही मालिक है। क्या हो रहा है? स्थिति बद से बदतर हो रही है और ट्रांसफार्मर अली बाबा का चिराग हो गया है। मैं जब दिल्ली रहता हूं, का मंत्रालय में बैठा हूं, चाहे सीपी सिंह हो, चाहे नवीन जायसवाल हो, कोई हो, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे दोनों पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, डेली 15-20 फोन खाली ट्रांसफार्मर बदलने के आता है। क्या ट्रांसफार्मर को एक अजूबी चीज बना दी है सरकार ने?
क्या हो रहा है? ट्रांसफार्मर जा कहां रहा है? तो बिजली की आपूर्ति एक तो कर नहीं पा रहे हो, ऊपर से टैक्स लगा रहे हो। हम इसका कड़ा प्रतिरोध, कड़ा विरोध करेंगे, लगाएंगे तो सड़क पर भी उतरेंगे। तीसरा, हम सबके ऐसे माननीय मंत्री जिन्होंने देश में सड़क की स्थिति की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रांची से दिल्ली से मेरठ जाना पड़ता था 3 घंटे लगते थे, दिल्ली से हरिद्वार जाना लगता था तो 6 घंटे 6.5 घंटे लगते थे। अभी दिल्ली से मेरठ 1 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटा, रांची से हजारीबाग जाना था 3 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से बरही 2 घंटा, रांची से जमशेदपुर जाना रहता था तो 3 घंटा 4 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से लोहरदगा 1 घंटा, रांची से पलामू 3 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे, जो 6-6 घंटे लगते थे। तो देश में सड़क 4 लेन, रिंग रोड, पुल पुलिया की तकदीर तस्वीर बदलने वाले ऐसे, और जिन्होंने शेर शाह सूरी के नाम को सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया, ऐसे नितिन गडकरी जी का आगमन परसों रांची में होने जा रहा है। 400 करोड़ की लागत से जो पहला एलिवेटेड रोड झारखंड का बन रहा है, उसका शुभ उद्घाटन करने वाले हैं। और उनका स्वागत रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी और रांची ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन पे जुटेंगे, हजारों की संख्या में, और एक जुलूस के रूप में उनको भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक लाएंगे, वहां उनका माल्यार्पण नितिन गडकरी भगवान बिरसा मुंडा पे करेंगे, और फिर अरगोड़ा होते हुए, सहजानंद चौक होते हुए, हरबू रोड होते हुए, न्यू मार्केट से बाएं मुड़कर रातू रोड होते हुए वे ओटीसी कंपाउंड में जाकर शुभ उद्घाटन में भाग लेंगे। और उसके बाद जब कार्यक्रम वहां उद्घाटन हो जाएगा तो माननीय नितिन गडकरी जी और सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण फिर उसी नए फ्लाईओवर से चढ़कर वो फिर अपने रेडिसन होटल चले जाएंगे, जहां उनकी विभागीय बैठक है, और शाम को 5 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बारिश बहुत हो रही है, किंतु कार्यकर्ता का जोश कम नहीं। आम लोग जिनको कोई मतलब नहीं राजनीति से, लेकिन पूछते हैं भाई नितिन गडकरी किस समय आ रहे हैं, ये उत्साह है। आम लोग नितिन गडकरी जी को सुनना चाहते, देखना चाहते, एक उत्साह पूर्वक कि मैं नितिन गडकरी जी को हमको सुनना है, नितिन गडकरी जी को स्वागत करना है, नितिन गडकरी जी पे पुष्प वर्षा करना, यह आम जनता की भावना है। और जब भगवान बिरसा मुंडा के विमानपत्तन पर उतरेंगे तो वहां पर आदिवासी संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। और अभी तक की सूचना के अनुसार, क्योंकि बारिश बहुत है और अभी जब आप बैठे तब भी हमने बात की, तो अभी फाइनल प्रोग्राम नहीं आया, अभी तुरंत थोड़ी देर में आ जाएगा। बारिश के कारण जरा सा एक आधे घंटे इधर उधर होगा, तो वो 11 बजे, अभी टेंटेटिव है 11 बजे रांची पहुंचेंगे और फिर उस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। एक मेरा और निवेदन है, जो लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको दिखा रहा है कि कुछ लोग के ही कारण रांची बदनाम हो रही है। आप लोग रोजाना छापते हो, रोजाना टीवी में दिखा रहे हो कि अभी यहां पेंट हो रहा, तुरंत गुटखा थूक दिए, पान थूक दिए।
पिछली बार हमने बताया था कि पेड़ उखाड़ के ले गए। ऐसे कुछ चुनिंदे ही लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, आम लोग नहीं कर सकते, जिनको विकास पसंद नहीं, जिनको रांची सुंदर है ये पसंद नहीं, रांची में विकास हो ये पसंद नहीं, वैसे लोग ही ये गलत काम कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी स्थानीय प्रशासन को कदम उठाना चाहिए ताकि रांची साफ सुथरी रहे। रांची में जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उसको गंदा न करें। क्यों, आपको पता होगा कि आज से 1.5 साल पहले गेल इंडिया के CSR फंड से हम 60 करोड़ रुपया लेके आए थे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट झिरी में बना दिया। वहां पर 310 मीट्रिक टन का प्लांट है, 150 मीट्रिक टन का, जहां से ऑर्गेनिक खाद बन रही है। ये अब 2-3 साल से मेहनत करते 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 वो गेल इंडिया के माध्यम से हो गया। माने शहर का कूड़ा अब रिसाइकिल होकर उससे CNG गैस बन रही है और उससे ऑर्गेनिक खाद बन रही है। तो रांची और कैसे सुंदर हो, रांची और कैसे आगे बढ़े, ये हम सबसे की सोच है। रोजाना इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को पसंद नहीं हो, वो लोग रांची को गंदा करने में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को, जो हमारे अन्य लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, रोके, उन बच्चों से सीखें। आज का बच्चा, उसको आप टॉफी दीजिए, टॉफी खा लेगा, लेकिन उसका रैपर उठा के अपना स्कूल बैग में रख ले या पॉकेट में रख ले, सड़क पर नहीं फेंक रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान, भारत स्वच्छ अभियान के तहत, जो आज का युवा है, जो टीनेजर्स है, जो बच्चे हैं, वो सीख गए, लेकिन असामाजिक तत्व अभी भी गंदा करने में लगे हैं। जबकि आप मीडिया वाले हमेशा लगातार एजुकेट कर रहे हैं, चुनौती, चेतावनी भी दे रहे हैं आप सब, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।